हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपने चैनल में आपके लिए लेकर आई हूँ एक शुभक और चोर की कहानी। एक गांव में एक संत महाराज जी रहते थे, जो बहुत ही महान शिव भक्त थे। सभी से प्रेम करते थे और हर समय ओम नमः शिवाय के जप में ही लगे रहते थे। संत महाराज जी अपने शिष्यों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और उनके पास अपना सिर्फ एक कीमती कम्बल था। वो कम्बल भी उनके श्रद्धालुओं ने ही उन्हें भेंट किया था, जो वे बहुत ही प्रेम से इस्तेमाल करते थे। एक रात एक चोर उन संत जी की कुटिया में दबे पांव आया और वह कीमती कम्बल चुरा कर ले गया। कुछ दिनों बाद एक दिन संत जी बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां फटे पुराने कपड़ों में एक व्यक्ति को देखा, जो उनका कीमती कम्बल लेकर दुकानदार को बेच रहा था। तो संत वहीं पे रुक गए। दुकानदार को उस गरीब के फटे पुराने कपड़े देखकर उस पर शक हुआ और वो बोला, भाई, ये कम्बल कहीं चोरी की तो नहीं? कहाँ से लाया है ये कम्बल? ये तेरे पास कहाँ से आया? अगर ये तेरा है, तुझे बेचना है, तो मुझे इसका कुछ प्रमाण चाहिए। प्रमाण के तौर पर अगर कोई सज्जन व्यक्ति आकर गवाही दे दे, तो ही ये कम्बल मैं खरीदूंगा, वरना नहीं। संत महाराज जी, जो महान शिव भक्त थे, वहीं खड़े थे। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और सब कुछ सुन रहे थे। वे दुकान के भीतर जाकर दुकानदार से बोले, मैं देता हूँ इसकी गवाही, मैं हूँ प्रमाण। तुम ये कम्बल खरीद लो और इसके हक के पैसे इसे दे दो। दुकानदार को ये आश्वासन देकर संत महाराज जी बाहर चले गए। बाहर आते ही उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर संत महाराज जी ने कहा, यह बेचारा बहुत ही गरीब व्यक्ति है। निर्धनता और जरूरत के कारण ही इसने ऐसा काम किया है, और हम सभी को जिस तरह भी हो पाए, जितना भी हो पाए, गरीबों की मदद सदैव करनी चाहिए। संत जी के ऐसे वचन सुनकर चोर उनके पांव से गिर पड़ा और उनके संत जी से वादा किया कि अब वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें दोनों तरफ की परिस्थितियों को सही से जान लेना व समझ लेना चाहिए। दोनों तरफ की परिस्थितियों को जाने व समझे बिना हमें किसी भी अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कैसे एक शिव भक्त ने अपना कंबल देकर, भले वो व्यक्ति चोर था, उसकी हेल्प की, उसकी सहायता की। तो ऐसे ही होते हैं शिव भक्त, जो त्याग कर देते हैं अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी खुशियाँ, बस प्रभु में लीन हो जाते हैं। उनके लिए बस जो समाज सेवा है वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, हम प्रतिदिन आपको एक एक कहानी सुना रहे हैं सावन की। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप आगे भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय सीताराम।